Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Using Functions in Python. So what are the learning objectives of this chapter? After studying this chapter, students will be able to understand what a function is and how it works in Python. Students can write their own functions using the def keyword. They can use parameters to give input to functions. They can use the return statement to get output from functions. They can understand the difference between built-in and user-defined functions. So let's start with analogy-based learning. A recipe tells you how to make a dish. Obviously, कोई भी किसी भी डिश की रेसिपी हो तो हमें पता चल जाता है कि वो डिश कैसे बनाई जाती है. Every time you want to make it, you just follow the steps. आपको कभी भी बनानी हो, आप सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करते हो. You don't invent it again. आप इसको आपने इन्वेंट थोड़ी करते हो. फंक्शंस भी पाइथन के अंदर सेम वे की तरह काम करते हैं. यूजेबल रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे कि भी किसी रेसिपी को कोई भी डिश बनानी है तो रेसिपी से गाइड हो जाते हो, अगेन एंड अगेन वही सेम फॉलो करते हो तो परफेक्ट डिश बन जाती है. ऐसे ही पाइथन के अंदर हमारे फंक्शंस का काम. Sparkstar Data Explorer SQL Cafe. Material needed, notepad or pencil. Just two things we needed. And what is the instruction for the teacher? Set the scene. Say, imagine you are creating a pattern like a रंगोली. Suppose करो आप कोई रंगोली का पैटर्न बना रहे हो. हर डिजाइन फॉलो करता है एक रूल. तो कैन वी टर्न दैट रूल इनटू अ फंक्शन? तो क्या हम इसको एक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं? लूप रेस. Student choose a simple pattern, dots to line या shapes in a loop. Then write a rule using the input, process and output format. स्टूडेंट्स को बनाना है खुद तरीके से ये. अब इसको हम कोड से कनेक्ट करते हैं. शो हाउ सच अ पैटर्न रूल इज जस्ट लाइक राइटिंग अ फंक्शन. अब बताना है कि किस तरीके से एक पैटर्न रूल बन रहा है एक फंक्शन को लिखने के लिए. रीयूजेबल, लॉजिकल एंड क्रिएटिव. रैप अप. जस्ट लाइक ट्रेडिशनल आर्ट फॉलो स्टेप्स एंड रूल. जैसे कि जो पुरानी आर्ट्स हैं ट्रेडिशनल हैं कुछ रूल्स को पैटर्न को फॉलो करती हैं. पाइथन भी फंक्शन की हेल्प से रिपीट करता है पैटर्न्स को कोड के अंदर और देखता है कि किस तरीके से वो क्या चीज़ें बना पाते हैं. तो सीखते हैं फंक्शन होता क्या है. व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड. फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड का नाम होता है जो कि परफॉर्म करता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क. Instead of writing the same lines again and again, we can define a function once and use it whenever needed. भाई बार बार एक ही चीज को लिखते रहो तो फायदा नहीं है. हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया है और उसे हम यूज कर लेते हैं बार बार. यू कैन थिंक ऑफ फंक्शन लाइक अ कैलकुलेटर बटन. अब आप फंक्शन को कैलकुलेटर बटन की तरह सोच सकते हो. जैसे कि आप ऐड प्रेस करते हो तो ये एडिशन कर देता है, आप मल्टीप्लाई प्रेस करते हो तो ये मल्टीप्लीकेशन कर देता है. बिल्कुल ऐसे ही जब भी आप कोई भी फंक्शन कॉल करते हो पाइथन के अंदर तो ये अपना जो इसके अंदर लिखा हुआ है कोड वो उसको रन कर देता है. वाई यूज फंक्शंस. हम फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं? फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन अ प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग में इम्पॉर्टेंट होते हैं. दे हेल्प मेक कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड. इनकी मदद से आप कोड ऑर्गेनाइज वे में बना सकते हो, रीडेबल बना सकते हो, एफिशिएंट बना सकते हो. Here are some key advantages of using function in Python. अब हम कुछ एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि फंक्शन का यूज करेंगे पाइथन में तो हमें क्या क्या अच्छा लाभ मिलेगा, एडवांटेजेस मिलेंगे. नंबर 1, फंक्शन हमें रीयूज कोड देता है जो हमारा टाइम सेव करता है और एरर्स को कम करता है. फंक्शन ब्रेक करता है एक लार्ज प्रोग्राम को स्मॉलर फंक्शन में लिख के ताकि वो ईजियर हो जाए और अंडरस्टैंड करने में आसान हो जाए. ये सिंप्लीफाई करता है डिबगिंग को. डिबगिंग क्या होती है? व्हेनेवर इन योर प्रोग्राम देयर इज अ प्रॉब्लम तो उसको सर्च करता है और ठीक कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर प्रोग्राम यू कैन फोकस ऑन जस्ट वन फंक्शन टू फिक्स इट. फंक्शन एनकरेज करता है रीयूजेबिलिटी. एक बार बन जाए बस फंक्शन आप उसको बार बार किसी भी प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो. आप देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं फंक्शन के पाइथन के अंदर. 2 मेन टाइप होते हैं. पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन.
ये होते हैं रेडीमेड फंक्शंस होते हैं पाइथन में, आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिना किसी कोड राइटिंग के। जैसे कि प्रिंट फंक्शन, इसका एक ही काम होता है, टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। इनपुट फंक्शन, ये इनपुट लेता है। टाइप, ये डेटा टाइप चेक करता है। सेकंड आते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन पे। देयर आर फंक्शंस दैट यू क्रिएट योरसेल्फ टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यूजर डिफाइंड फंक्शन में आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद से कोई फंक्शन बनाते हो। यू यूज द डेफ, इसमें डेफ कीवर्ड यूज होता है डिफाइन करने के लिए किसी भी फंक्शन को। You have already explored the built-in function of Python. In this chapter, you will learn to create your own function. भाई फंक्शन को प्रिंट इनपुट ये तो हमने यूज कर रखा है, बट अब हम सीखेंगे खुद कैसे बनाते हैं किसी फंक्शन को। डिफाइनिंग अ फंक्शन, टू क्रिएट योर ओन फंक्शन यू यूज दिस बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे आप। डिफाइन फंक्शन नेम, जो कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसमें कि डेफ का मतलब है डिफाइन। फंक्शन नेम, वो नेम होगा जो आपने अपने फंक्शन को नाम दिया होगा। तो द कोड इनसाइड मस्ट बी इंडेंटेड प्रॉपरली, जो कोड होगा वो प्रॉपर इंडेंटेशन में होना चाहिए। देखिए जैसे कि डिफाइन करा है ग्रीट फंक्शन और इसमें प्रिंट करना है हेलो वेलकम टू पाइथन, ठीक है। तो इसमें देखिए किस तरीके से आपका फंक्शन चेंज होकर आ जाएगा, हेलो वेलकम पाइथन। ये एक एग्जाम्पल है फंक्शन का बिना पैरामीटर्स के, बिना रिटर्न वैल्यू के, है ना। इसमें तो डायरेक्ट बता दिया ये करना है। डेफ क्या है, इसमें कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करा गया है। ग्रीट क्या है, फंक्शन का नेम है, और इसका मतलब है कि फंक्शन में कोई भी इनपुट पैरामीटर नहीं है। द लाइन इनसाइड द फंक्शन प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन विल रिटर्न व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जब फंक्शन कहा जाएगा तो ये वाली लाइन क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। अब हमने डिफाइन करा था फंक्शन को ऊपर, अब हम कॉलिंग देखते हैं, कॉलिंग अ फंक्शन। टू यूज द फंक्शन सिंपली कॉल इट बाय इट्स नेम, नेम से बोलना पड़ेगा, जैसे कि ग्रीट, ग्रीट आ जाएगा। फंक्शंस विद पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्लेस होल्डर्स होते हैं जो इनपुट वैल्यूज को बताते हैं और आपको फंक्शन में वो देते हैं इनपुट वैल्यूज को। ये हेल्प करते हैं फंक्शन को और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, इसमें सेम चीज वही है लेकिन इसमें हेलो की जगह हमने नेम लिख दिया है। जब हम ग्रीट में नेम लिखेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा हेलो अनन्या। रवि लिख दिया तो हेलो रवि, इस तरीके से। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। इसमें पैरामीटर्स थे, रिटर्न वैल्यू इसमें भी नहीं थी। डेफ क्या है, फंक्शन को डिफाइन करा है। ग्रीट है फंक्शन का नेम, और इसके अंदर हमने जो नेम यूज करा है वो है इसका पैरामीटर। ये बिल्कुल प्लेस होल्डर की तरह काम करेगा। जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे जिस भी नाम से, फंक्शन उसी का नाम आपको लिखा हुआ दिखा देगा कमांड के अंदर। अब आप देख सकते हैं कॉलिंग अ फंक्शन, ग्रीट अनन्या, ग्रीट रवि। हेयर अनन्या एंड रवि क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फंक्शन को पास किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चा, पैरामीटर्स आर वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, और आर्ग्यूमेंट एक्चुअल वैल्यू होती हैं जो पास की जाती है, फंक्शन को कॉल किया जाता है। पैरामीटर्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के अंदर डिसाइडेड होते हैं, पर जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो एक्चुअल वैल्यू होती है जो आप फंक्शन में यूज करते हो। नाउ क्लिक एंड लर्न स्पॉट द एरर। अब आप इसमें स्पॉटिंग करते हैं एरर की। एक्चुअली में ये लिखा जाएगा ऐसे, क्योंकि हमें इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए हम इसमें प्रिंट इज द राइट वर्जन। ओके, फंक्शन दैट रिटर्न्स अ वैल्यू। अब हम सीखेंगे, पैरामीटर्स लगा दिया, सिंपल बना लिया, अब वैल्यू वाला चेक करते हैं। समटाइम्स यू वांट अ फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू और गिव बैक अ रिजल्ट। कभी कभी हमें रिटर्न भी चाहिए होता है, तो आप इसमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। अब इसमें देखिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कैसे हुआ है बच्चों। जैसे कि इसमें डेफ करा है ए और बी को, रिटर्न हमें ए और बी का चाहिए ए प्लस बी के रूप में, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऐड 4 6, तो सम क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट दैट इज 10।
इसमें वैल्यू हमने बता तो दी, लेकिन हमें बताया है रिटर्न में कि हमें रिटर्न में ये चीज चाहिए. The return statement ends the function and send a value back where the function is called. Now click and learn, find the output. अब आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन में a और b बताया गया, रिटर्न हमें a इंटू बी करना है. तो रिजल्ट इस क्या होगा? 3 into 4, that is 12. Now come to the let's recall. A function is a block of code. Function block of code होता है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को, और आप इसको अपने प्रोग्राम में कहीं और भी रीयूज कर सकते हो. फंक्शंस प्रोग्राम बना सकते हो आप जिससे कि वो ऑर्गेनाइज्ड बने, रीडेबल बने और इजी टू मैनेज भी हो. पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जैसे कि प्रिंट, इनपुट और यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो आप डेफ की कीवर्ड की मदद से अपने आप अपने फंक्शंस को खुद बनाते हो अपने कंफर्टेबल और ईज के लिए. फंक्शंस पैरामीटर्स लेते हैं इनपुट के रूप में और जो वैल्यू रिटर्न होती है उस वो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आती है. फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको पैरेंथेसिस को यूज करना होगा, राइट? Now move to the exercise. Take the correct option. Answer. What keyword is used to define a function in Python? Def. Which of the following is a built-in function? Print. What do we call the actual value passed to a function when calling it? Argument. What is the main purpose of using function? Reuse code and reduce errors. Fill in the blanks. A dash is a name block of code that performs a specific task. A function. The keyword dash is used to define function. Def. The values passed inside the function are called arguments. The dash statement is used to send a value back from the function. Return statement. Built-in function like print and input are ready to use. Now state true or false. A function must always return a value. False. Parameters are defined inside the function definition. True. You use the keyword def to call a function. No. False. Using functions make debugging easier. Yes. True. Arguments are placeholders for values in function definition. False. So this is all about functions in Python. With the help of functions, we make our code very easy. So watch this video, learn functions from the Python. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.